तुम अपने आप वापस आओगी साची। दुनिया की कोई भी ताकत अब मुझे आपके घर जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। शुरू से ही श्रवण जी मुझे चोट पहुंचाते हैं। मैं श्रवण को नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा तो उसे शादी के वक्त मेरी साची का ख्याल रखना। ये ख्याल रखा है उसने मेरी साची का? उस पर हाथ उठाता है वो। साची पर साची को हाथ लगाया? मैं नशे में था पापा। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? अपने बाप के सामने खड़ा होकर कह रहा है कि तूने नशे में अपनी पत्नी पर हाथ उठाया, उसे मारा। हाँ? मारा? मैंने कब साची पर हाथ उठाया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया पापा। मैं साची पर कभी हाथ नहीं उठा सकता। होश में तो है। अभी अभी तूने कहा कि हाँ तूने साची को हाथ लगाया, और फिर अभी अभी बेशर्मी के साथ कह रहा है कि तूने। श्रवण, तूने इतनी घटिया हरकत की और वो भी नशे में। और अब तुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं है, इतनी भी शराफत नहीं है कि अपनी गलती को माने, शर्मिंदगी महसूस करे। पापा मैं आपकी कसम खाता हूं, मैं कभी किसी लड़की, मैंने साची पर कभी हाथ नहीं उठाया, नशे में या होश में। मैं सच कह रहा हूं पापा, साची अपनी मर्जी से मायके गई है। पापा मैं कुछ कहूं? श्रवण ऐसा कर ही नहीं सकता पापा। वो साची को चोट नहीं पहुंचा सकता। I'm sure कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हम शायद चीजों को समझने में गलती कर रहे हैं पापा। ठीक है, क्षण भर के लिए मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन तुम साची से बात करने के लिए मुझे रोकोगे नहीं। साची से खुद पूछूंगा, वो मुझे सच बताएगी। साची सच बताएगी मतलब? पापा आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? मुझ पर किसी ने झूठा इल्जाम लगा दिया और आपने मान लिया। किसने कहा आपसे कि मैंने साची पर हाथ उठाया? अभी साची ने कहा आपसे कुछ? नहीं, तुम किसी से कोई बात नहीं करोगे श्रवण। मैं तुझे ये आखिरी मौका दे रहा हूं, आखिरी मौका। मेरे घर लौटने तक साची अपनी ससुराल, अपने इस घर में लौट के आ जानी चाहिए, और तुम उसे लेकर आओगे। और अगर मेरे लौटने तक साची इस घर में नहीं आई, तो मैं तुम्हें इस घर से ही नहीं, अपने नाम, काम, दौलत, हर चीज से बेदखल कर दूंगा बेटा। ये मेरा तुझसे वादा है। कम से कम तू साची को वापस ले आ बस। भाभी श्रवण बस, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। अब मेरी हर्ट श्रवण, मैंने तुझे एक मौका दिया था सच बोलने का,
लेकिन तुझे ये सारी बातें समझ में नहीं आती ना श्रवण। तूने बस झूठ का सहारा लिया। भाभी बात ये नहीं है, मैंने हाँ इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगा पापा का मतलब हाथ लगाने से। भाभी मैं आपको कैसे समझाऊं, मुझे लगा पापा को वो बात पता चल गई है। कौन सी बात? कुछ नहीं। श्रवण तू मुझे कुछ मत बता। अगर तुझे घर वालों से थोड़ा सा भी प्यार है तो जाकर प्लीज साची को वापस ले आ। हेलो हेलो साजिद, मैं वो कौन है साची? हेलो श्रवण। श्रवण जी मैं जान गया था तुम ही हो। साची के चेहरे का भाव देखकर ही समझ गया था तुम। देखो श्रवण, मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करना चाहता, इसलिए साफ साफ कह रहा हूं। तुम साची को फोन नहीं करो, तुम साची से मिलने की कोशिश भी नहीं करो। अगर तुम साची के आसपास भी दिखाई दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? समझे? वो जान जाए पर लच्छन ना जाए। ये तो सांची को यहीं रखेंगे लगता है। वापस ससुराल जाने के सारे रास्ते बंद कर देंगे। ये काम मुझे ही करना होगा। 5 दिन में मुझे किसी भी तरह साची को घर वापस लेकर आना है। ये भी कौन सी बड़ी बात है भाई? किडनैपिंग की है, किडनैपिंग। यार मेरे समझ में नहीं आ रहा, आखिर तू चाहता क्या है? हाँ? कल तक तो तू बहुत खुश था कि साची चले गई, आज तू रो क्यों रहा है? अबे रो कौन रहा है यार? कल तक हिटलर ने गैस चैम्बर की धमकी नहीं दी थी ना? गैस चैम्बर की धमकी मतलब? पापा टूर पर गए हैं यार, और मुझे बोलकर गए अगर उनके वापस आने तक मैं साची को घर नहीं लेकर आया तो मुझे घर से निकाल देंगे। गाड़ी, पैसा, कपड़े सब छीन लेंगे मुझसे। और बहुत सीरियसली बोला, ऐसे मुंह पर हाथ मार के। तो ये बात है। तू एक काम कर, साची भाभी को फोन कर और बात कर ले। अरे भाभी मान जाएंगी यार। बेवकूफ समझा मुझे? फोन किया था मैंने, और उसके घर वाले मेरी आवाज सुनने को राजी ही नहीं है। पता नहीं क्या हो गया, पूरा खानदान मेरे पे टूट पड़ने को बेचैन है। अजीब लोग हैं यार, पहले तो ठूस ठूस के मुझे खाना खिलाया, अब मेरी आवाज तक नहीं सुनना चाहते। तो फिर एक ही रास्ता है, तू साची भाभी के पैरों पर गिर पड़। क्या? साची प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो, मेरी पुकार सुन लो, मेरी प्रार्थना, मेरे साथ घर वापस चलो प्लीज, वरना पापा मुझे मैं क्यों जाऊं साची के घर यार, मार खाने? नो वे, साची को जो करना है करे, मैं उसे लेने नहीं जाने वाला। चाहे तो 4-5 झूठे इल्जाम और लगा दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, पर मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, वेरी गुड। पैदल चलने की आदत डाल लो बस। बचा कुचा जूठन खाने की आदत डाल ले, क्योंकि बहुत जल्द तेरे पास पैसे तो होने वाले हैं नहीं। डैम यार, 5 दिन, बस 5 दिन में मुझे किसी भी तरह साची को घर वापस लेकर आना है। लेकिन यार घर वापस लाने के लिए उससे बात तो करनी पड़ेगी ना, बात करने के लिए उसके घर में घुसना पड़ेगा। श्रवण तू भी ना यार, एक बात बता, ये भी कौन सी बड़ी बात है भाई? किडनैपिंग की है, किडनैपिंग।
आज की तारीख में जाना। डर लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? किसने देख लिया तो? कौन देख लेगा यार, इस घर में रात को सब लोग सोते हैं, कोई डांस करना भी करता है अंदर। वैसे भी तू इन सब मामलों में एक्सपर्ट है यार, नर्वस क्यों हो रहा है? तुम भी चलो ना मेरे साथ यार, इकट्ठे अंदर घुसेंगे। नहीं नहीं श्रवण नहीं, एक से ज्यादा जाएंगे तो आवाज हो जाएगी। हाँ बंटी सही कह रहा है यार, हम सब साथ में जाएंगे ना तो जरूर कोई ना कोई जग जाएगा, फंस जाएंगे ना। जा जा तू जा, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है, आगे बढ़ो श्रवण। तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ है, जा। अरे अच्छा हुआ ना लाइट ऑफ हो गई यार, अंधेरे में तू नजर नहीं आएगा। भगवान हमारे साथ है। लगता तो ऐसे ही है, जा जा। कौन है तू? तू कौन है? तू क्यों बता रहा है? सब सो रहे हैं। सॉरी, मैं रिश्तेदार हूँ, मेहमान इस घर का। और तू हस्बैंड किसका? साची का। वो क्या ना, तुम्हारी शादी में मैं लंदन में था तो वेडिंग फोटोग्राफ में देखा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा बाय बाय। ये सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम में वापसी क्या खुद ही उड़ के डायरेक्ट? जीजा जी नहीं, क्या है ना कि कंफर्टेबल रहता ना ऐसे। अभी फ्लाइट आया हूँ टुनाइट, इसीलिए। हाँ बाय। साची, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की ना। तुम पर झूठा इल्जाम भी लगाया कि तुमने जबरदस्ती मुझे अपने साथ सोने पर मजबूर किया। साची मुझे माफ कर। साची मुझे माफ कर दो प्लीज, और घर चलो ना। साची कुछ तो बोलो। साची उत्तरी, ये तुम्हारे पैरों को क्या हो गया? इतने पूरे कैसे हुए? ऐसे ही थे? मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। साची 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 आपके बिना नहीं जी सकती सर। मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपसे बातें करना चाहती हूँ, आपके साथ चलना चाहती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ श्रवण जी। यहाँ आइए ना मेरे पास। I love you so much, श्रवण जी। हेलो। जगह नहीं है, जगह नहीं है। अरे चल, लोकल ट्रेन है, चल चल चल। मामी चोर, मामी चोर। अरे इधर क्या भागा, इधर कहीं भागा। हाँ होगा, वो यही कहीं होगा। हाँ
कमरे के अंदर से जाकर उन्होंने बाहर से दरवाजा कैसे बंद किया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि श्रवण जी यही हैं। संभाल के बेटा। मिला? नहीं मिला। एक ही था या और भी थे? अरे एक ही था, मेरे कमरे से निकल कर भागा था। एक मेरे कमरे में भी था। आवाज सुन के मेरा गला दबाना है, मैंने धक्का दे दिया। साची, उसे थप्पड़ मारना चाहिए था ना तूने। अरे हो सकता है तो थे तो। एक आपके कमरे में, एक तेरे कमरे में। चलो वापस उठते हैं। मैं आपको मेहमान बता रहा था, साला चोर कहीं का। चोर साला जीजा जी जीजा जी। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जीजा जी। चाचे झूठ बोला मुझसे? अरे नहीं, मैंने या तूने? मैंने चोर कहीं के दामाद हूँ इस घर का मैं। तूने हस्बैंड का हस्बैंड। अबे पूरी दुनिया का हस्बैंड हो गया क्या? साची का हस्बैंड घर का दामाद। अरे वाह, हर साची का हस्बैंड इस घर का दामाद होगा क्या? अबे साची इस घर की बेटी। हाँ चल रे, तू मुझे बना रहा है। चल पूछा तो। चल चल पूछ, पकड़ा गया ना जेल जाएगा। सुन, अगर मैं पकड़ा जाऊंगा ना तो मैं बोल दूंगा मैं यहाँ चोरी करने आया था, लेकिन तेरे साथ, दोनों साथ साथ जेल जाएंगे। हम साथ साथ हैं। ठीक है चल। चल 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 चल। नहीं रुक, श्रवण बेटा अगर पकड़े गए ना तो मामा मारेगा और पुलिस भी, और हिटलर तो 5 दिन से पहले ही घर से निकाल देगा। नहीं यही रुकते हैं, यही चुपते हैं। तो अच्छा आदमी लगता है। मुझे नहीं पकड़वाना अपने आप को। चलो चलो। पापा, दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी थी। मुझे भी सुनाई दी थी। कहाँ से? मेरे ख्याल से पीछे से आई थी आवाज। थैंक यू, बचा लिया। बात बता, तेरे तो कई कैरेक्टर हैं, दामाद, घर जमाई और क्या कहते हैं हस्बैंड। तेरा नाम क्या है? अच्छा सुन, मैं ना बाहर देखता हूँ माहौल कैसा है। हाँ मैं भी चलता हूँ। अच्छा तुम चलेगा? हाँ अच्छा फिर बैग तो ले। हाँ बैग। चोर चोर चोर, मस्त चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। हाँ कौन कौन? खिड़की से कूद के भाग गए। हाँ हाँ। अरे बेटा राम जी की असीम कृपा है, भाग गए। लेकिन बाबू, कमरे के अंदर से जाकर उन्होंने बाहर से दरवाजा कैसे बंद किया? अरे इंदर जी, तांत्रिक चोर होगा। बाबू ये चोर है ना, बड़े ज्ञानी होते हैं। हाँ बेटा, शायद तू सही कह रही। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि श्रवण जी यही हैं। साची, ओह, तो आप हैं वो चोर। यूं ही समझ लो यार, तुम्हारी वजह से मुझे चोर भी बनना पड़ा। वैसे भी मारने का झूठा इल्जाम तो तुम लगा ही चुकी हो। ये क्या कह रहे हैं? कि तुमने नहीं कहा अपने मामा से कि मैंने तुम्हें मारा।
शिवन जी, मैं ऐसा क्यों कहूंगी? फिर तुम्हारे मामा ने मेरे घर फोन करके हिटलर से क्या, छोड़ो साची, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है। जो कुछ हुआ वो मैं भूलने को तैयार हूँ, तुम्हें माफ करने को तैयार हूँ। अपना सामान बांधो और घर चलो। शिवन जी, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे आपके साथ नहीं जाना। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं तुम्हें यहाँ लेने के लिए आया हूँ साची, और तुम हो कि ओह, तो आप मुझे लेने आए हैं, राइट? इतनी रात को? आप मुझे बेवकूफ समझते हैं शिवन जी? इसमें भी आपका कोई स्वार्थ हो? अरे कोई स्वार्थ नहीं है। डैड ने अपना फैसला सुना दिया, टूर पर गए हैं और बोल कर गए हैं उनके वापस आने तक अगर मैं तुम्हें घर नहीं लेके आया तो मुझे अपने घर और सब कुछ से बेदखल कर देंगे। अच्छा, तो यही कारण है। सही सोचा था मैंने। आप बहुत ही सेल्फिश इंसान हैं और इसी वजह से मैं आज आपके साथ वापस नहीं जाना चाहती। ठीक है, तुम्हें नहीं आना ना साची? मत आओ, मत आओ, लेकिन मैं भी कसम खाता हूं 5 दिन के अंदर अंदर अगर मैं इस घर से तुम्हें अपने घर नहीं ले गया तो मेरा नाम भी श्रवण नहीं।